नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मन की बात अनमोल के साथ। दोस्तों आज हमारा विषय बड़ा गंभीर रहने वाला है। आज हमारा विषय है पराई औरत। दोस्तों ये बात तो आपने देखी ही होगी, केवल आज के युग में ही नहीं बल्कि आदि अनादर काल से चला आ रहा है कि पराई नारी के आकर्षण के कारण कितना ही विध्वंस हुआ है, कितने ही लोगों की जानें गई हैं, कितने ही लोगों बर्बाद हुए हैं। अगर आप युगों में भी देखेंगे, इसमें कि अगर हम त्रेता युग की बात करें तो त्रेता युग में जो बाली था उसकी जान इसी कारण चली गई कि उसने अपने छोटे भाई की पत्नी को बलपूर्वक हत्या लिया था, जिसके कारण भगवान राम ने उसे स्वर्ग की यात्रा करवाई। उसके बाद दोस्तों बात करें तो रावण भी पराई नारी के कारण अपने 10 शीश कटा बैठा और अपने समूचे जो कुटुंब का पूरे का नाश करा बैठा। यहाँ तक कि दोस्तों अगर आप द्वापर युग में भी देखेंगे तो द्वापर युग में तो पूरी महाभारत ही पराई नारी के अपमान के कारण शुरू हुई थी। दोस्तों विराट जो विराट देश था उसके जो सेनापति थे, जो राजा के सेनापति थे, महायोद्धा कीचक, उन्होंने भी पराई स्त्री के आकर्षण के कारण अपनी जान गंवा दी। ये तो बात हो गई दोस्तों युगों की। अगर हम कुछ सालों पहले की बात करें, अभी अगर थोड़ी मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो उसमें पता चलता है कि जो एक चित्तौड़ की रानी थी पद्मिनी, दोस्तों उनका रूप रंग ऐसा था कि कई राजा उनसे मोहित हो जाते थे। इसी के कारण अलाउद्दीन खिलजी जो एक आक्रामक था, आपने पढ़ा ही होगा, उसने उनको पाने के लिए, किनको पाने के लिए, रानी को पाने के लिए, पद्मिनी रानी को उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। परंतु रानी ने अपनी कई सेविकाओं के साथ जोहर कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी को ना तो रानी मिली और कुछ मिला तो बस हजारों लाशें और खून खराबा। यहाँ तक कि दोस्तों कवियों ने भी इस चीज़ के बारे में बड़ी अच्छी बात कही है। कवियों ने बताया है कि यह केवल एक सामाजिक बुराई नहीं बल्कि आत्मा का एक तरीके से पतन है। उन्होंने बड़ी सुंदर पूर्वक, जैसे कि रहीमदास जी कवि हैं, उन्होंने बड़ी सुंदर पूर्वक कहा है कि पराई नारी मीठी छुरी, पराई नारी मीठी छुरी, मत कोई करो कर इसका संग। पराई नारी मीठी छुरी, मत कर कोई इसके साथ प्रसंग। रावण ने 10 शीश गवाए पर नारी के संग। समझ गए मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आप इसका अर्थ समझ गए होंगे कि रावण ने पराई नारी के संग के कारण अपने 10 शीश कटवा दिए और अपने समूचे परिवार का, कुटुंब का नाश करवा लिया। दोस्तों पुराने ज़माने में एक मूवी बड़ी फेमस थी, नमक हलाल नाम से। उसमें एक गाना था, बड़ा फेमस गाना है। उसमें गाने में दोस्तों पता है क्या क्या बताया जा रहा था कि पराया धन पराई नारी, ये मत करो इसका शौक, ये आदत बड़ी बेकार है, इसको अभी बदल डालो। दोस्तों ये गाना बड़ा फेमस था उस टाइम पे। इस गाने का अर्थ है कि ये जो पराया धन और पराई नारी की जो हम गंदी नज़र आदत डालते हैं, इसको हमें हाल की हाल बदल देनी चाहिए। यही हमारी सबसे अच्छी आदत बन जाएगी। दोस्तों उस गाने में ये भी बताया गया है कि इस कारण हम अपने घर को भी फूंक रहे हैं तथा अपना सर्वनाश कर रहे हैं, अपना समूचा नाश कर रहे हैं। इस आदत को हमें रोक देना चाहिए और किसी भी माता बहन को गंदी नज़र से नहीं देखना चाहिए। दोस्तों पराई स्त्री के प्रति जो हमें आकर्षण आता है, जो हमारे दिमाग में जो पराई स्त्री के प्रति आकर्षण आता है, वो आता है डोपामीन नामक केमिकल के कारण। जब भी हम किसी ऐसे किसी से बात करते तो हमें एक आकर्षण सा आता है कि किसी लड़की के प्रति हो गया, किसी औरत के प्रति हो गया। ये क्यों आता है पता है? इसका जो मुख्य कारण है वो है हमारे जीवन में बदलाव के कारण, समाज में बदलाव के कारण और हमारे अंदर की जो मानसिक बुराई है या फिर मानसिक हम बोरियत कह सकते हैं, मनोविज्ञान के नज़रिए से कहें तो मानसिक बोरियत कह सकते हैं। इसी बोरियत को मिटाने के लिए जो मनुष्य होता है वो अपने जो और परस्पर जेंडर होता है उससे बात करता है, उससे एक अट्रैक्शन फील करता है ताकि वो अपने अंदर का जो स्ट्रेस है और जो एग्जाइटी है उसको थोड़ा कम कर सके। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी और दूसरे बात करते हैं, जैसे लड़का है तो लड़की और लड़की है तो लड़का,
तो मन में एक अलग सा रोमांच सा दौड़ता है, एक्साइटमेंट आ जाती। ये होता है दोस्तों, हमारे ब्रेन में ऑक्सीटॉक्सिन और एक डोपामिन नाम के दो केमिकल निकलते हैं। इनके कारण हमें बड़ी खुशी का फील होता है। और दोस्तों यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे तो हर एक इंसान में कोई ना कोई कमी तो होती ही है। अब बात आ जाती है शादीशुदा लोगों की। अगर कोई शादीशुदा लोग हैं तो उसको अपनी हमेशा पत्नी में कोई ना कोई कमी दिखाई देगी। जैसे कि अगर किसी की पत्नी हेल्दी है या फिर थोड़ी सी चबी है, फैटी है, तो उसको दुबली पतली महिलाओं में आकर्षण दिखाई देगा। और अगर किसी किसी की पत्नी दुबली पतली है, थोड़ी कमज़ोर है, तो उसको मोटी हट्टी खट्टी अच्छी हेल्दी औरतों में आकर्षण नजर आएगा। कहते हैं ना दोस्तों, हमेशा दूसरी पत्तल का भोजन, दूसरे के थाली का खाना ही स्वादिष्ट नजर आता है, सुंदर दिखाई देता है। एक और बात है दोस्तों, वे बड़ी खास बात बताने वाला। पराई स्त्री का जो आनंद आता है, जो उसके साथ जो मेन आनंद आता है, वो यह आता है कि बिना शर्त का आनंद। ना ही उसके साथ कोई जिम्मेदारी है, ना ही उसके साथ साथ कोई शर्त है। बस अपना हल्की फुल्की मुस्कुराहट और भैया अपना हल्की फुल्की बातें से अपना जी हल्का हो जाता है। इससे मनुष्य को एक अलग ही आनंद मिलता है, उसका स्ट्रेस कम हो जाता है दिन से अगर वो पराई औरत से या पड़ोसन से बात करते हैं। दोस्तों एक और मैं आपको बड़ी खास बात बताने वाला हूँ। दोस्तों पराई नारी के प्रति जो हमारा आकर्षण कुछ और नहीं होता, बल्कि दिमाग में एक हमारा केमिकल लोचा होता है। मैंने आपको पहले बताया था ना, ये ऑक्सीटॉक्सिन और डोपामीन का, तो यही बस केमिकल लोचा होता है। इसके अलावा ये और कुछ नहीं होता। जैसे कि आपने देखा होगा कि रेगिस्तान में जब कोई प्यासा निकल रहा होता है तो उसको दूर से पानी का सोर्स दिखाई देता है, लेकिन जब वो पास जाता है तो कुछ नहीं होता। ऐसे ही आप देखा होगा कि जब हमें बड़ी भूख लगी होती है, हम भूखे पेट होते हैं, तो हमें बाहर का जंक फूड कितना सुंदर, कितना स्वादिष्ट, कितना लज़ाबदार नजर आता है। लेकिन दोस्तों चाहे वे कितना ही सेहत के लिए बुराई क्यों ना हो, हमें वो स्वादिष्ट नजर आता है। ऐसी ही होती है पराई नारी का आकर्षण। दोस्तों वर्तमान में कई पुरुष पराई नारी के आकर्षण में फंसे हुए। कई ऐसी नारियां हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इन पुरुषों को फंसाने में लगा दिया। कई पुरुष हैं जिनका जीवन इसी कारण बर्बाद हो चुका है। दोस्तों इसमें मेन भूमिका आती है सोशल मीडिया की। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, ये जो पराई नारी फंसाती है ना पुरुषों को, ये उन्हीं पुरुषों को फंसाती हैं जो लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जिन्हें प्यार चाहिए, जो लोग प्यार की कमी से जूझ रहे हैं, जो कुछ शादीशुदा जिंदगी से जो लोग अनसेटिस्फाइड हैं, जो लोग संतुष्ट नहीं, ये उन लोगों को फंसाती हैं अपने माया जाल में। ये लोग क्या करेंगी, पहले आपसे मीठी मीठी गोल रसगुल्ले वाली बातें करेंगी और फिर आपको माया जाल में फंसा लेंगे। फिर क्या होता है, पुरुष की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। यहाँ तक कि दोस्तों पुरुष उसे प्रसन्न करने के लिए क्या क्या नहीं करता। उसे महंगे महंगे गिफ्ट देता है, तोहफे देता है, उसकी हर एक चीज़ मानता है, वो जो मांगे उसका इंटरनेट बिल वगैरह सब कुछ दे देता है। यहाँ तक कि दोस्तों पुरुष के पास किसी के लिए टाइम ना हो तो भी वो उस औरत, उस लड़की के लिए वक्त निकाल ही लेता है। इसी के कारण दोस्तों उस औरत के आकर्षण के कारण वो अपने पत्नी, बच्चों सबको छोड़ देता है। अगर छोड़ता नहीं है तो उनसे व्यवहार उसका बहुत खराब हो जाता है, रूखड़ हो जाता है। वो उसी नारी में आकर्षण और सुख ढूंढता रहता। यहाँ तक कि दोस्तों वो अपने परिवार में भी अनेकों कमियां निकालने लगता है और धीरे धीरे करके उसका परिवार टूट जाता है। और अंत में जब वो उस महिला के पास जाता है तो वो महिला भी उसे सुख का लालच देकर उसे लूट कर उसे बर्बाद कर देती है। और अंत में क्या मिलता है, कुछ नहीं। दोस्तों इतिहास व समाज गवाह है कि इस भटकाव में पुरुष जो भी करता है वह अक्सर क्षणिक सुख के कारण होता है और अंत में हमें कुछ भी नहीं मिल पाता। दोस्तों जब उसका नशा उतरता है उस क्षणिक सुख के बाद, तब वो देखता है कि उसकी मान, प्रतिष्ठा, पैसा, रुतबा, परिवार, रिश्ते सब कुछ तबाह हो चुका है, सब कुछ नष्ट हो चुका है, सब कुछ समाप्त हो चुका है। दोस्तों पराई स्त्री के प्रति आकर्षण एक मौसम की तरह होता है, आता है और चला जाता है। लेकिन दोस्तों हमें इस चीज़ में बड़ा सावधान रहना चाहिए, हमें हमारे नैतिक मूल्यों से भटकना नहीं चाहिए। गरुड़ पुराण में तो यह तक लिखा है कि अगर पराई स्त्री
को हम बुरी नज़र से देखते भी हैं तो हम नर्क में जाने की टिकट कटा चुके हैं, हम नर्क के पापी बन चुके हैं। इसलिए दोस्तों हर पराई स्त्री को अपनी माता बहन की नज़र से देखें और आप इस वीडियो का अर्थ समझ ही गए हो। एक और चीज़ बड़ी दोस्तों मैं खास बोलना चाहता हूँ, जैसे कि आप रेगिस्तान में देखा होगा कि दूर से अच्छी हर चमकने वाली चीज़ आपको वो दिखाई देती है डायमंड और सोने की तरह, पर दोस्तों आप पास जाकर देखेंगे तो हो सकता है वो कांच भी। ऐसे ही दोस्तों जो चीज़ आपको बड़ी लुभावान दिखाई दे रही है वो हो सकता है वो बस धूप में चमकता हुआ कांच। तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें। अब अंत में मैं यही वो कहूँगा कि मेरे मन में जो आया मैंने आपको सुनाया। राधे राधे।